हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में। ऑफ कोर्स बात ये करेंगे कि पेशेंट ने मुझे बोला कि मैम सब बोलते हैं स्ट्रेस कम लीजिए, पर ये कोई नहीं बताता कि स्ट्रेस को कम कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी, शायद मेरी कोई गाइडेंस या मेरी कोई बात आपको समझ आए और आपका स्ट्रेस अगर थोड़ा बहुत भी कम हो पाए और आप अपना सोरासिस जल्दी ठीक कर पाएँ, तो मेरे लिए उससे अच्छी बात नहीं होगी। बात करने से पहले हम देखेंगे मेरे कुछ 3-4 पेशेंट्स की फ़ोटोज़ जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना, 3 महीना या 1 महीना और वो एकदम रिकवर कर चुके हैं सोरासिस की। तो मैं आज एक साथ आपके साथ 3-4 पेशेंट की फ़ोटोज़ पहले ट्रीटमेंट के और ट्रीटमेंट के बाद की शेयर कर रही हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सके कि सोरासिस को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। ये पेशेंट्स ने अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं एवरेजली बात करूं तो कुछ पेशेंट जो मैं आज 3-4 फोटोज़ आपको दिखाऊंगी, उनमें से कईयों ने 2 महीने ट्रीटमेंट लिया है, कईयों ने 3 महीने ट्रीटमेंट लिया है और ऑन एन एवरेज 3 से 4 महीने में वो सोरासिस अपना रिकवर कर चुके हैं। अब मैं बात करूं कि पेशेंट जो जल्दी रिकवर करते हैं और उन पेशेंट्स की जो बहुत धीरे धीरे या स्लोली या बहुत महीनों में रिकवर करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। एक तो पैथोलॉजिकल डिफरेंस होता है कि उन्हें साथ में हो सकता है, जो पेशेंट स्लो रिकवर कर रहे हैं उन्हें साथ में कोई शुगर की प्रॉब्लम हो, उन्हें साथ में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या और कोई मेडिकल कंडीशन जुड़ी हुई हो, जिससे हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं ट्रीटमेंट में मेडिसिन देने के लिए। और क्योंकि शुगर है साथ में, तो बॉडी अपने आप को धीरे धीरे हील करती है, हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, इस वजह से वो थोड़ा धीरे धीरे रिकवर करते हैं। कुछ एज फैक्टर्स होते हैं। अब सपोज कोई बंदा 24-25 साल में जिसको सोरासिस है और किसी पेशेंट को 60-70 साल की उम्र में सोरासिस है, तो अकॉर्डिंग टू द एज रिस्पॉन्सेज बॉडी के बदलते रहते हैं। जो आपकी क्षमता यंग एज में रिकवर करने की है वो ओल्ड एज में नहीं रह जाती। ओल्ड एज में कंपैरेटिवली पेशेंट्स जो हैं थोड़ा स्लो रिकवरी करते हैं, क्योंकि थोड़ा मेटाबॉलिज्म हिला होता है, थोड़ा एसिमिलेशन हिला होता है, मेडिसिन पे रिएक्ट करने की पार थोड़ी स्लो हो जाती है, तो इस वजह से भी बॉडी के रिस्पॉन्सेज थोड़े स्लो हो जाते हैं। थर्डली, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो भी आपकी रिकवरी या तो होती नहीं है या वो एग्रावेट करती रहती है या वो बहुत ही स्लो होती है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आज मेरी कुछ बातें सुन के अगर आपका स्ट्रेस लेवल कुछ कम हो सकता है तो प्लीज़ उसको अपनाइएगा। सबसे पहली बात, हमें स्ट्रेस किस चीज़ का होता है? स्ट्रेस मुझे भी है, स्ट्रेस आपको भी है। दुनिया में हर किसी इंसान को अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने जो भी इन्वायरमेंट है या जो भी रूटीन है या लाइफ है, उसको लेके कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर होता है। मुझे स्ट्रेस है, मुझे अपने सारे पेशेंट ठीक करने हैं, पेशेंट ठीक करने के बाद मुझे भी अपनी फैमिली का स्ट्रेस होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को अपनी बॉडी पे इफ़ेक्ट होने देने में और उस स्ट्रेस को सिर्फ स्ट्रेस तक रखने में बहुत डिफरेंस होता है। अब अगर मैं बात करूं खुद की, सपोज अगर मैं खुद का ही एग्जाम्पल दूं, तो अगर मुझे स्ट्रेस है कि मुझे पेशेंट ठीक करना है या पेशेंट ठीक नहीं हो रहा या उसके एग्रावेशंस हो रहे हैं या सोरासिस बिगड़ रहा है, तो मैं ये बात पे ओवर थिंक नहीं करूंगी बार बार कि अरे यार मेरा पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा, अरे मेरे पेशेंट को एग्रावेशन हो रहे हैं। मैं ये सोचती नहीं रहूँगी कि उसको एग्रावेशन हो रहे हैं, या मैं उसको स्ट्रेस नहीं लेती रहूँगी कि मैं घर जाके भी ये स्ट्रेस ले रही हूँ कि उसको एग्रावेशन हो रहे हैं। मैं बार बार उसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन बस सोचे ही जा रही हूँ कि एग्रावेशन हो रहे हैं, बल्कि मैं क्या करूँगी, उसका कुछ उपाय ढूंढूंगी कि मैं उसके एग्रावेशंस को कैसे रोकूं। तो आपको ओवरथिंक ना करते हुए चीज़ों को, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ओवरथिंक ना करते हुए चीज़ों को, उन चीज़ों का या उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना चाहिए। चाहे सल्यूशन वो आपको आसपास लोगों से बात करके मिले, अपने क्लोज वंस जो अपने दिल के करीब होते हैं उनसे बात करके मिले, या किसी भी वजह से जो आपका
जिस तरह से आपको सोल्यूशन मिलता है उस तरह से सोल्यूशन मिले। तो मेरा ये बोलना, मैं ये चाह रही हूँ अपना एग्जाम्पल देके कि आप एक ही चीज़ को बार बार ना सोचते हुए उसका सोल्यूशन ढूंढें। अगर मेरा पेशेंट कोई ठीक नहीं हो रहा है तो मैं पेशेंट से बात करूँगी, मैं ऐसा कोई कॉज ढूंढूंगी कि किस वजह से वो ठीक नहीं हो रहा है, और मैं मेडिसिन में कुछ चेंजेस करूंगी, या मैं उसको बेटर दवाई दूंगी, या उसका लाइफस्टाइल ठीक कराऊंगी, या उसकी डाइट ठीक कराऊंगी, बजाय इसके कि मैं बस सोचती रहूंगी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, अरे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, अरे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। बजाय इसके मैं सोल्यूशन पे काम करूंगी, उसको ठीक करूंगी। तो ये डिफरेंस होता है। जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक कोई बात हुई छोटी सी उनकी लाइफ में, वो उसी बात को सोचते रहते हैं। तो आपकी ये जो हैबिट है ओवर थिंक करने की, बार बार चीज़ों को सोचने की, उसको आप कम करें। बजाय सोचने के आप सोल्यूशन ढूंढें कि इस चीज़ से कैसे निकला जा सकता है, और उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। आपको आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से जैसे स्ट्रेस रिलीव करना अच्छा लगता है वैसे करिए, मेरे कहने पे नहीं। हो सकता है किसी को बहुत टेंशन है तो नाचना पसंद हो, किसी को गाना सुनना पसंद हो, म्यूज़िक पसंद हो, किसी को जो फीमेल्स हैं उनको ब्यूटी पार्लर जाके अपना हेयर कट करा के या अपने लिए शॉपिंग करके अच्छा लगता हो, किसी को किसी से बात करके अच्छा लगता हो, किसी को अकेले रह के अच्छा लगता हो। तो ये जो भी आपके हिसाब से आपको यहाँ से शांति देती है चीज़, आप वो करिए। आप मेरी मत सुनिए, मैं आपको बस कुछ तरीके बता रही हूँ कि आप अपना स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं। सोल्यूशन आपको ढूंढना है, सोल्यूशन आप ही बताएंगे कि आपका स्ट्रेस कैसे कम हो सकता है। और जैसे मैं पेशेंट देख रही थी तो पेशेंट ने मुझे बोला, मैंने उनसे बोला कि आपको क्या करना पसंद है, तो उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया कि हाँ जी, मुझे जब गुस्सा आ रहा है या मैं बहुत सोच रही हूँ या मैं बहुत टेंशन में हूँ तो मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो मुझे ध्यान डाइवर्ट करना पसंद है, मुझे बाहर घूमना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है। तो उनके हिसाब से उनका ये डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है, वो अपने स्ट्रेस को चैनलाइज कर सकती हैं कुछ और करके। तो वैसे ही जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपके हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके तरीकों के हिसाब से जैसे आपका स्ट्रेस कम होता है, आप वैसे स्ट्रेस कम करिए। बट साथ में आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, आप कुछ एक्सरसाइजेज ऐड ऑन कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं ताकि थोड़ा पीस मिले, थोड़ा पेशेंस आए, थोड़ा गुस्सा कम आए, थोड़ा अग्रेसिवनेस कम हो। आप एक्सरसाइजेज करिए, वर्कआउट करिए, वॉक करिए, जॉगिंग करिए, म्यूज़िक सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। बस आप लोगों की परवाह मत करिए, मेरी ये एडवाइस है। अच्छा, सोरायसिस में पेशेंट को क्या स्ट्रेस होता है कि सपोज स्टाइलिस्ट है, हेयर स्टाइलिंग करता है वो अपने सैलून में, उसको सोरायसिस है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उसको रिप्रेजेंट करनी होती है जाके चीज़ें, उसका सोरायसिस दिखता है तो लोग उसे टोक देते हैं कि अरे ये क्या स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, अरे ये तो हमें भी हो जाएगी, हम तुमसे सामान नहीं लेंगे, हम आपसे बाल स्टाइलिंग नहीं कराएंगे, हम आपको हाथ नहीं लगाने देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे हम चैलेंजेस फेस करते हैं जब आपको सोरायसिस है सोशली। तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त है उन पेशेंट से कि पहले तो जिन्हें पता नहीं है सोरायसिस के बारे में, उन्हें आप सीधा बोलिए कि आप पहले पूरी नॉलेज लीजिए। आप पेशेंट हैं, आपसे अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है कि आपको ये पैचेस हो रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये कभी ठीक नहीं होते, ये आप हमें छुइए मत, हम आपसे कोई सामान नहीं ले सकते, ऐसी कोई बातें अगर आपसे कोई करता है तो आप उनको बोलिए कि आप पहले पूरी नॉलेज लेकर आइए कि सोरायसिस होता क्या है, या आप उन्हें मेरी वीडियो दिखा दीजिए, क्योंकि आपका सोरायसिस उनको छूने से या आपका सामान यूज़ करने से उन्हें नहीं होगा। तो ये आप सीधा काउंटर कर सकते हो उन लोगों को कि आप जाइए और पूरी नॉलेज लेकर आइए कि सोरायसिस होता कैसे और फैलता कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा। और लोगों की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, लोग कुछ भी बोलें जस्ट इग्नोर इट, चाहे आपके क्लोज वंस हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, आप सबकी बातों को इग्नोर करिए। जितना हो सके उसको हल्के में लीजिए, लेट गो करना सीखिए। और लोगों का तो काम है बोलना, राइट, इट्स अ फेमस सेइंग कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस वही वाली बात है, लोगों की बातों पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और सोचना नहीं है कि आपको क्या हो रहा है। आपको कुछ नहीं हो रहा, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपके स्किन पे बस पैचेस हैं एबनॉर्मल, जो दवाइयों से ठीक किए जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं लोगों की बोलने की, तो लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो बोलते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया। तो
जब वो भगवान को ही नहीं छोड़ रहे तो आप तो सवाल ही नहीं उठता कि वो आपको छोड़ दे। तो आप उनकी बातों को यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकालिए। ऐसे लोगों की बातों से आप खुद को डीमोटिवेट मत करिए और जितना हो सके अपने स्ट्रेस लेवल को डाइवर्ट करिए ऐसी चीज़ों में जो चीज़ें करनी आपको पसंद है, आपके हिसाब से पसंद है। और अगर ये स्ट्रेस कम होता है तो सोरासिस आपका महीने 2 महीने या बहुत रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाती है, जो स्लो चल रही होती है या जो एग्रावेशंस आ रहे होते हैं वो नहीं आते हैं। सो अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो आपको, अगर आपका स्ट्रेस लेवल कुछ कम हो पाए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोरासिस का जड़ से इलाज है, परमानेंट सोल्यूशन है। आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी फ़ोटो शेयर करिए और मेरे डॉक्टर्स की टीम से आप बात कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और अपना परमानेंट सोल्यूशन सोरासिस का पा सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। सो यू आर ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड टेक केयर।